नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, 18 फरवरी शनिवार का दिन सभी शिव भक्तों के लिए अद्भुत संयोग लेकर आ रहा है, क्योंकि 18 फरवरी को बड़े धूमधाम के साथ पूरे देश भर में महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाएगा। यह त्योहार शिव भक्तों के लिए सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है। जितने भी शिव भक्त हैं वह बेसब्री से महाशिवरात्रि का इंतजार करते हैं। जैसे ही महाशिवरात्रि का दिन आता है, वैसे ही सभी शिव मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। महाशिवरात्रि के दिन भक्त अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए कई प्रकार के छोटे बड़े उपाय करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन कई प्रकार के प्रयोग करके भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया जाता है। शास्त्रों के मुताबिक महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। महाशिवरात्रि जैसे पावन अवसर को कभी भी बेकार में नहीं गंवाना चाहिए। अगर आप भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसे में यह दिन आपके लिए सर्वश्रेष्ठ साबित हो सकता है। इस दिन की गई पूजा अर्चना कभी व्यर्थ नहीं जाती। संसार में जितने भी मंदिर हैं, इस दिन खुद भगवान भोलेनाथ उन मंदिरों में विराजमान रहते हैं। भगवान भोलेनाथ को पूरे विधि विधान के साथ प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए और दूध, जल, सेहत इत्यादि चीजों से भोलेनाथ के शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। दोस्तों, भगवान शिव को देवों के देव महादेव कहते हैं। इस संसार में जितने भी शक्तियाँ व्याप्त हैं, उन सभी के गुरु भोलेनाथ माने जाते हैं। भोलेनाथ से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है और यह संसार भी भोलेनाथ से ही खत्म होता है। यह संसार चलता ही रहता है। शिव पुराण के मुताबिक इस ब्रह्मांड का निर्माण शिव के कारण हुआ है। ब्रह्मांड निर्माण से पहले एक शिवलिंग प्रकट हुआ। उसी शिवलिंग से ही संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। उस शिवलिंग की पूजा सबसे पहले ब्रह्मादेव और भगवान विष्णु ने की थी। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने उस दिन को सबसे ज्यादा प्रिय बताया गया है। तभी से उस दिन को महाशिवरात्रि कहा जाने लगा। संसार में जितने भी शास्त्र मौजूद हैं, उन सभी में महाशिवरात्रि का वर्णन देखने को मिलता है। महाशिवरात्रि का व्रत अन्य व्रतों की तुलना में श्रेष्ठ और उत्तम माना जाता है। इस व्रत को सिर्फ मानव ही नहीं बल्कि किन्नर, गंधर्व, देवता, पशु पक्षी कोई भी कर सकता है। यह व्रत समस्त मनोकामना को पूर्ण करने वाला और कष्टों का निवारण करने वाला माना जाता है। यदि आप भी अपनी जीवन में चल रही तमाम प्रकार की समस्याओं को दूर करना चाहते हैं और सुख संपत्ति की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो ऐसे में महाशिवरात्रि के दिन अवश्य ही आपको व्रत रखना चाहिए। भगवान शिव को प्रसन्न करना ज्यादा कठिन नहीं माना जाता है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ अत्यंत भोले माने जाते हैं। वह प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। सृष्टि के कण कण में व्याप्त भगवान शिव को प्रसन्न न करने के लिए शास्त्रों में बहुत ही सरल और अच्छे विधि का वर्णन किया गया है। जो भी व्यक्ति इस सरल विधि से शिव की पूजा करता है, भोलेनाथ उस पर तुरंत ही प्रसन्न होकर कि उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन स्नान का काफी ज्यादा महत्व बताया जाता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर शिवलिंग पर जल चढ़ाने से सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति होती है। पुराणों में कुछ ऐसी वस्तुओं के बारे में वर्णन किया गया है जिन्हें अगर आप महाशिवरात्रि के दिन पानी में डालकर की स्नान करते हैं तो इससे आपके जीवन में धन की कमी दूर हो जाती है, दरिद्रता दूर हो जाती है। यह साधारण सी वस्तुएं अत्यंत प्रभावशाली और चमत्कारिक मानी जाती हैं। अगर आप महाशिवरात्रि के दिन इन वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं तो उनका महत्व बढ़ जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको महाशिवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने वाले पानी में इनमें से किसी एक चीज को डालना है। तो दोस्तों, पहली चीज रुद्राक्ष है। रुद्राक्ष की उत्पत्ति शास्त्र के मुताबिक महादेव के आंसुओं से हुई है। अगर आप रुद्राक्ष को महाशिवरात्रि के दिन जल में डालकर स्नान करते हैं तो यह आपके लिए लाभदायक साबित होगा।
एक रुद्राक्ष लेकर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए इसे नहाने के जल में डालकर उस जल से स्नान करें और घर के अन्य सदस्य को भी स्नान करने के लिए बोलिए। इससे घर में मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक शक्ति खत्म हो जाती है। अगर किसी को कोई नजर लग गया है, किसी की हाय बद्दुआ लग गई है, तो भी वह दूर हो जाती है। दोस्तों, एक मुखी रुद्राक्ष अत्यंत दुर्लभ माना जाता है। समस्त प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए यह प्रभावी होता है। अगर आप एक मुखी रुद्राक्ष को जल में डालकर स्नान करते हैं तो इससे स्वर्ग के समान सुख की प्राप्ति आपको होगी। तो वही दो मुखी रुद्राक्षा को जल में डालकर स्नान करते हैं तो इससे दाम्पत्य जीवन में खुशियों का आगमन होता है। 3 मुखी रुद्राक्ष के जल से स्नान करने से रोगों का नाश होता है, तो वहीं 4 मुखी जल के रुद्राक्ष से स्नान करने पर समस्त प्रकार के भौतिक सुख संपदा की प्राप्ति होती है। यदि आप आर्थिक रूप से बिल्कुल कमजोर हो चुके हैं तो ऐसे में महाशिवरात्रि के दिन जल में 4 मुखी रुद्राक्ष डालकर स्नान करना चाहिए। दोस्तों, पंचमुखी रुद्राक्ष को साक्षात भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है। इसका स्नान करने से सभी प्रकार के पापों का शमन हो जाता है। बता दें, 6 मुखी रुद्राक्ष से अगर आपकी स्नान करेंगे तो इससे समस्त प्रकार का भय खत्म हो जाता है। तो वहीं 7 मुखी रुद्राक्ष से स्नान करने से माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि प्राप्त होने लगती है। दोस्तों, अगर आप महाशिवरात्रि के दिन गंगाजल को नहाने के पानी में मिलाकर के स्नान करते हैं तो सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है और जीवन में खुशियों का आगमन होता है। महाशिवरात्रि के दिन गंगाजल अमृत के समान कार्य करने लगती है, क्योंकि गंगाजल का उद्गम भगवान भोलेनाथ की जटाओं से हुआ था। इसीलिए इस दिन भगवान शिव की जटाओं से उत्पन्न मां गंगा के जल से स्नान करने से दुर्लभ फल की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि के दिन थोड़ा सा जल में नमक डालकर स्नान करें। इससे शरीर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। इससे तन के साथ मन भी शुद्ध होता है। इस दिन अगर आप नमक पानी से स्नान करते हैं तो इससे सभी प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं, साथ ही नेगेटिव ऊर्जा खत्म होती है। दोस्तों, सुबह नहाने के पानी में ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए एक चुटकी नमक डालकर घर के सभी सदस्य को स्नान करवाने से कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। 7 मुखी रुद्राक्ष को स्वच्छ जल में साफ करके अपने बाएं हाथ में रखकर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करें। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए अपने मन की इच्छा को आपको बोलना है और यह आपको विचार करना है कि यह चमत्कारिक रुद्राक्ष आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। उसके बाद भगवान भोलेनाथ के चरणों में इस रुद्राक्ष को रख दीजिए। दिन में जितना समय आपको मिले उस रुद्राक्ष का दर्शन करते रहिए, आपकी वह मनोकामना जल्दी पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।